हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। बहुत ज़्यादा सीनियर जर्नलिस्ट हारून रशीद और इसके अलावा बहुत ज़्यादा नामवर जर्नलिस्ट हैं इरशाद भट्टी और अतर काज़मी। उन्होंने मोहसिन नकवी को एज अ केयर टेकर सीएम बनने पर बहुत ज़्यादा तनकीद की, क्रिटिसाइज़ किया। उनकी क्लिप्स आपके सामने चलाऊँगा। उन्होंने असली हक़ाइक़ सामने रखे कि असल में मोहसिन नकवी को केयर टेकर सीएम बनाने का मकसद क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किस तरह का प्रोपेगेंडा किया, किस तरह की साजिश रची जा रही है। कभी आपने देखा कि कोई चोर हो या करप्ट हो और उसको किसी बैंक का या किसी भी इंस्टीट्यूशन का कोई सिक्योरिटी गार्ड रख दिया जाए या किसी घर का सिक्योरिटी गार्ड बना दिया जाए? कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन अलमिया की बात यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो है, सूबा पंजाब, जो तकरीबन 60% पॉपुलेशन जिसकी पूरे पाकिस्तान की पंजाब में रहती है, उस सूबे का केयर टेकर सीएम यानी कि सिक्योरिटी गार्ड यानी कि मुहाफिज जो है एक चोर और करप्ट इंसान को लगा दिया जाता है। वो है मोहसिन नकवी। उसके बारे में जो भी हक़ाइक़ हैं वो अभी आपके सामने रखूँगा। यही मोहसिन नकवी साहब है जो जरदारी साहब को अपना बाप मानते हैं। वो कहते हैं ये मेरा बाप है और मैं उनका बेटा हूँ। वही कहते हैं शहबाज शरीफ जो है मेरा पार्टनर है और उसी को चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से केयर टेकर सीएम बना दिया गया है। सीधी सीधी साफ साफ बात है। जो कराची में इंतखाबात हुए थे, जो उसमें धांधली हुई थी, सरेआम वीडियोस आ रही थी किस तरह से पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों ने करप्शन की और खुद ही बैलेट पेपर पे मोहरे ठप्पे लगाए और किस तरह से जीते। और वो करप्शन की जो दास्तान थी सिर्फ एक टीज़र था। उसके बाद ट्रेलर जो है और पूरी मूवी जो है वो अभी पंजाब के जब इलेक्शन होंगे तो उसमें आएगी। उसके लिए एक बंदा तैयार किया गया जिसका नाम है मोहसिन नकवी। वो मोहसिन नकवी जो अपने बाप जरदारी यानी शहबाज शरीफ को वो कहते हैं ना कि पूरे पारनाल धांधली करवाएगा और एड़ी चोटी का जोर लगाएगा किसी न किसी तरह इमरान खान को पंजाब के इलेक्शंस में हराया जा सके। अब फवाद चौधरी और पीटीआई की तरफ से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया। फवाद चौधरी कहते हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन से हमें यही उम्मीद थी कि किसी न किसी तरह वो घटिया काम करेंगे। उन्होंने इतने करप्ट इंसान को केयर टेकर सीएम बना दिया है और इस पर अब हम सड़कों पर आएंगे। तमाम कारकुनान को कह दिया है कि आप तैयार रहें, इंशाल्लाह कॉल देंगे और सड़कों पर आके अवाम से फैसला करवाएंगे। अब हारून रशीद ने जो बहुत ज़्यादा सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने इस बारे में क्या कहा वो सुनिए, उसके बाद इस पे बात करते हैं। हारून साहब, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? सैयद मोहसिन रजा नकवी का इंतखाब किया गया है निगरान वज़ीर आला के लिए। बिल्कुल सादा सी बात है। इसका मतलब है फेयर इलेक्शन नहीं चाहते, इसलिए कि मोहसिन नकवी साहब पे तो बहुत संगीन इल्जामात हैं और उन्हें जरदारी साहब का मानवी फर्जंद समझा जाता है। हारून साहब, आपके ख्याल में अब इसके बाद शदीद रद्द-ए-अमल क्या सामने आ सकता है? गो कि ये इलेक्शन कमीशन का सवाबदीद इख्तियार था, बहुत शदीद रद्द-ए-अमल होगा। अदालत में भी जाएंगे और मुमकिन है अगर सेंस प्रिवेल करके कि इनको बदल दिया जाए। इनके होते हुए फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। गेम को बदल दिया जाए आप कह रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि मोहसिन साहब खुद ही इनकार कर दें फिर इस मनसब के लिए? ऐसी सिचुएशन मोहसिन साहब क्यों इनकार करेंगे? जी, इस मुल्क में कभी किसी थानेदार ने अपना मनसब नहीं छोड़ा तो मोहसिन साहब कैसे छोड़ा था? लेकिन हबीब अकरम साहब कह रहे थे कि ऐसा कोई कानूनी कार्रवाई इस पर की नहीं जा सकती क्योंकि आइन के मुताबिक फैसला दिया गया है। इस मुल्क में कानून चलता है भाई। ताकतवर लोग अगर चाहेंगे, अगर फसाद ज्यादा हुआ, ज्यादा एहतजाज हुआ तो बदल दिए जाएंगे। या नहीं कोई या ये रहेंगे मगर इनका बस नहीं चलेगा और सरकारी अफसरों को बता दिया जाएगा, जैसे 2008 में जनरल कैनी ने बता दिया था पुलिस वालों को और दूसरे लोगों को कि धांधली नहीं हो सकती, तो हुक्मरान पार्टी काफिले हार गई थी। तो इलेक्शन कमीशन के जो इंतखाब है इसको फिर अब पीटीआई और काफिले जो पहले भी कहती रही है कि बाइस्ड हैं उनके जितने भी फैसले हैं, तो क्या इसको भी अब बाइस्ड कहा जाएगा? इसमें कोई शक है? अच्छा हारून साहब, फिर इसका मतलब अगले आने वाले जो जनरल इलेक्शन हैं वो भी मुतनाज़े होने जा रहे हैं? जाहिर है, इसीलिए देखे ना उन्होंने नाम कैसे दिए। आज चीमा का नाम दिया और इनका नाम दिया। मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन के पास जाए और अपनी मर्जी कर सकें। इलेक्शन कमीशन का तो हर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया, 8 फैसले मुस्तरद किए हैं और वहाँ अब इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे थे, सब इस्तीफे मंजूर कर लिए पीटीआई के। मतलब ये है कि वहाँ भी यानी इत्तेफाक राय से न बन सके। तो ये तो इलेक्शन में धांधली के मंसूबे, सीधी साधी बात है। हारून साहब, जैसे कि इमरान खान ने कहा कि मैं इनको मजीद एक्सपोज करूंगा, आपको क्या लगता है ये हुकूमत मजीद एक्सपोज होती जा रही है? जब कोई फैसला आता है, जब कोई मामला होता है, मजीद एक्सपोज हो रही है ये? जी जाहिर है मजीद एक्सपोज हो रही है। खान साहब के पास बहुत से कार्ड हैं। जब इन्होंने कैरेक्टर असैसिनेशन कैंपेन उसकी चला रखी है
तो वो भी जवाब देगा। अच्छा, एक ये होता है कि किसी इंसान के बारे में इल्ज़ामात लगाना कि भाई ये करप्ट है, चोर है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब वो शख्सियत हैं कि जिनकी करप्शन साबित है, जिन्होंने खुद इतराफ़ किया था हाँ मैं करप्ट इंसान हूँ। हारिस स्टील मिल केस में इन्होंने 3.5 मिलियन रुपीज़ यानी कि 35 लाख रुपए वापस किए थे गवर्नमेंट को कि भाई हाँ मैंने करप्शन किया है तो ये पैसे वापस रख लो। ये वो मोहसिन नकवी साहब हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अब रोटी को चोची तो कहते नहीं, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जारी बात है वो मिले हुए हैं इम्पोर्टेड सरकार के साथ और उनका ज़हन है वो एक तो उनकी ज़ाती, जारी बात है इमरान खान साहब भी कहते हैं कि वो नौकर हैं नून लीग के, तो वो नौकर बन के पूरी तरह खिदमत कर रहे हैं अपने आका की, अपनी सरकार की। राना सनाउल्लाह ने कहा कि भाई मैं चौधरी परवेज़ इलाही यानी कि चीफ मिनिस्टर के साथ मिल के जो नून लीग है वो बैठ के केयर टेकर सीएम का इंतखाब नहीं करेगी, क्योंकि नीयत वाज़े थी, नीयत गंदी थी, नीयत इंतहाई घटिया थी। वो घटिया नीयत ये थी कि यहाँ से केस जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास और इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर बात है हमारा नौकर है, तो वो हमारे मुताबिक अपनी मर्ज़ी का, हमारी मर्ज़ी का केयर टेकर सीएम मुंतखब कर लेंगे और वही हुआ। अब इरशाद भट्टी इस पर क्या कहते हैं, उनकी बात सुनिए। तीसरी बात कि गैर जानबदार होना चाहिए था, नाम ही पहले दिन गैर जानबदार होने चाहिए थे। मज़का खेज नाम दिए मुस्लिम लीग नून ने और अजीबो गरीब नाम दिए, यानी उनका तो एक कॉन्सेप्ट है ना कि मेरा बंदा, यानी इन्होंने इस मुल्क का सवा सत्यानाश कर दिया है हाउस ऑफ शरीफ ने और इन पीपल्स पार्टी वालों ने कि मेरा बंदा, हर इदारे पे मेरा बंदा, मेरा जज, मेरा जर्नैल, मेरा ब्यूरोक्रेट, मेरा साफी, और ये इसी चक्कर में इन्होंने हमें इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाई रखा। इसका मतलब पता क्या होगा? इसका मतलब होगा कि पहले दिन ही डाउटफुल हो जाएंगे वो इंतखाबात जो आने वाले हैं एक बड़े सूबे में, 11-12 करोड़ के सूबे में। और आज इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर इस वक्त जो फैसला कर रहे हैं, आज उनकी भी साख पर एक मर्तबा फिर उनकी तरफ नजर है। देखिए, जो हमने कराची में बल्दियाती इंतखाबात के अंदर देखा, जिस तरीके से इंतखाब को मैनेज किया गया, पीपल्स पार्टी का वहां पे एक किरदार आपको नजर आया, मुझे यही इसी किस्म की कोई प्लानिंग लगती है पंजाब के लिए। अब होता है या नहीं होता वो एक अलग बहस है, लेकिन अगर किसी भी ऐसी शख्सियत को लगाया जाए जो इतनी मुतनाज़े हो कि एक फरीक माने ही ना उसको और उस शख्सियत को लगा दे और उसको भी वो लगाए इलेक्शन कमीशन, तो फिर उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठेंगे। और आने वाले दिनों में पंजाब की सियासत के अंदर जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होगा, इसलिए कि मरियम बीबी की वापसी होनी है, उसके लिए भी तैयारी हो रही है। वो इसी चीज का इंतजार किया गया कि जनाब केयर टेकर सेटअप आ जाए तो उसके बाद मरियम बीबी को यहां पे लाया जाए। उनका भी 1-2 दिन का पोस्टपोन किया गया और उसके भी बुनियादी मकसद यही है कि केयर टेकर सेटअप के अंदर इंतजामिया की मदद ली जाएगी, मरियम बीबी का इस्तकबाल किया जाएगा, कोशिश पूरी की जाएगी कि एक बड़ा इस्तकबाल हो। और ये सब कुछ जो पंजाब की निगरां वजीर आला होंगे उनका इसमें कलीदी किरदार होगा। अब देखते हैं कि वो जो मोहसिन नकवी साहब जिनका नाम हर कोई ले रहा है वही वजीर आला बनते हैं या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी और को इलेक्शन बनाता है वहां पे निगरां वजीर आला। लेकिन जो भी निगरां हुकूमत आएगी मुझे नहीं लगता कि वो तनाज़ात के बगैर चल सकेगी इलेक्शंस तक। इससे पहला मेरा जो वीलॉग है वो भी इसी बारे में था, आप उसको भी देखेंगे, आपको आइडिया होगा कि मियां जवेद लतीफ़ ने भी एक मुहिम का आगाज़ किया है कि किसी तरह नवाज शरीफ जब आएँ तो उनको बेगुनाह साबित किया जाए, उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा किया जाए, किसी तरह आवाम में उनका एतमाद बहाल किया जाए। उसके लिए क्या वो इस्टेब्लिशमेंट को धमकियाँ दे रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं कि वो हमारी मदद करें। वही काम यहाँ पर है कि केस टेकर जो CM इनका लगा है वो भी इनका गुलाम है, नौकर है। तो वो क्या करेंगे मोहसिन नकवी साहब, वो इनको प्रोवाइड करेंगे, फैसिलिटीज़ देंगे, जिससे क्या होगा, मरियम नवाज आएगी और बड़ा शानदार इस्तकबाल होगा। नवाज शरीफ जो है वो आएगा, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, नवाज शरीफ को इजीली बेल मिल जाएगी, फिर नवाज शरीफ को बेगुनाह भी साबित किया जाएगा और फिर नवाज शरीफ के साथ मिलकर ऐसी साजिशें की जाएंगी जिसकी वजह से अवाम में इमरान खान की साख को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन चूंकि अवाम अब समझ चुकी है, अवाम तो इमरान खान का साथ छोड़ेगी नहीं, तो क्या करेंगे फिर वो मोहसिन नकवी आखिर वाला जो उसका हथकंडा है जो नून लीग हमेशा से करती आई है, वो क्या है, वो बड़ी किस्म की धांधली करेंगे। इस किस्म की धांधली करेंगे कि किसी तरह PTI को हराया जाए या PTI मजबूर हो जाए घुटने टेकने पे। लेकिन चीज़ क्या है कि जिस तरह से इन्होंने इतनी मुतनाज़ शख्सियत, करप्ट इंसान को केयर टेकर CM बना दिया है, अब अगर इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में जब अवाम को नज़र आ रहा है, जाहिर बात है अवाम अंधी तो है नहीं, अवाम को नज़र आ रहा है कि इमरान खान का जीतना 100% नहीं 1000% तय है,
तो अगर इमरान खान हारता है, पीटीआई हारती है, तो क्या होगा? इमरान खान इसको तस्लीम नहीं करेगा, उसके अलावा अवाम भी इसको तस्लीम नहीं करेगी। जारी बात है फिर धांधली होगी, फिर ये बयानियाँ बनाएंगे, लो जी इन्होंने धांधली का रोना पीटना शुरू कर दिया है कि धांधली होगी ये वो। भाई जिसका सबसे पहले नज़र आ रहा है सब के सब अच्छे जो सहाफ़ी हैं, जो लफाफा नहीं है, जो अच्छे ईमानदार सहाफ़ी हैं, वो पीट रहे हैं। भाई धांधली के आसार नज़र आने शुरू हो गए हैं, इशारा हो गया, जिस तरह का बंदा आपने केयर टेकर सीएम लगा दिया है, धांधली होनी तो तय है। तो जब पहले ही पता कि धांधली होगी तो फिर इसका मतलब यह है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि और जलील ना हो, तो वो एक न्यूट्रल बंदे का इंतखाब करे जिसका पीटीआई भी जिसको सपोर्ट करे और जिसको इम्पोर्टेड सरकार भी सपोर्ट करे। फिर जो भी इंतखाबात होंगे अवाम भी इसको तस्लीम करेगी, इमरान खान भी इसको तस्लीम करेगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।